Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, ओके. हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये देखा हुआ था कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमने देखा हुआ था. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो अभी आपको मालूम होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट એટલે मीन्स के करंट जैसा कोई सेम वर्क कर सके ऐसा कोई दूसरा फिजिकल एलिमेंट, वो कोई दूसरा फिजिकल एलिमेंट नहीं था बल्कि वो एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था. तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा बिहेव करता है. और वो भी क्या कर सकती है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है. जैसे कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, वैसे ही तरह से एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है. तो हमने देखा कि भाई वेरिएशन हम जब मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं तब हमको एक न्यू सीएमएफ जनरेट होती है. तो न्यू सीएमएफ का क्या मीनिंग हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है. तो मैक्सवेल ने उसका उल्टा भी सोच दिया कि भाई उसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. और उसने एक फंडामेंटल 4 इक्वेशन दिए. वो फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में भी हमने स्टडी किया हुआ था. उसका फर्स्ट इक्वेशन वो बता रही थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है और जहाँ पे भी चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है. ठीक है, तो वो फिनोमिना बताने के लिए हमने गॉसियन थ्योरम के हमने देखा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में. तो उसका इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट. देन आपने दूसरा इक्वेशन हमने ए देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स का. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट हो रही थी जीरो. वाई इज जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूस लूप, इट डज नॉट डिसकंटिन्यूस. ठीक है, वो डिसकंटिन्यूस नहीं है. देन आपने उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते. देन आफ्टर तीसरा इक्वेशन एक इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन से हमने बताया और इसमें हमने फाइंड आउट करके बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, देन आपने लास्ट में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ का इक्वेशन देखा. ओके, इसमें हमने क्या मॉडिफाई किया, उसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन. इसमें हमने जो हमारी जो एम्पियर सर्कुलर का जो इक्वेशन था क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था. बट यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट और आई सी प्लस आई डी. आई सी का मीनिंग होता है कंडक्टिंग करंट एंड देन पर आई डी का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट में हमारी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है. तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट दी मैग्नेटिक फील्ड. और अगले वाला इक्वेशन में हमने देखा कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट दी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो दोनों मिस के अल्टरनेट प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, देन आप अभी हमको स्टडी करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम देखते हैं उसका सोर्स क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में भी हम देखते हैं. ठीक है, ओके. तो पहले तो भाई व्हाट इज द वेव. वेव इज अ वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस इज अ कैरीज द एनर्जी वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ओके, सपोज के यहाँ पे एक कोई पोजीशन पे कोई एक एनर्जी अवेलेबल है. दिस एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी एट द सुटेबल पॉइंट. ओके, तो वो एनर्जी में भी द पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी बाय द वाइब्रेशन. मीन्स के ये पार्टिकल मीन्स के वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है तो वो जो उसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल थी वो एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मीन्स के जनरेट हो गई और ये वाइब्रेशन करने लगा. ठीक है, ओके. तो ये जो वाइब्रेशन हुआ तो हमको क्या करना था, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ए लोकेशन से लेके ए लोकेशन तक हमको एनर्जी को ट्रैवल करके लेके जाना है. तो हम कैसे ट्रैवल कराएंगे, हम वो कैसे ट्रैवलिंग करती है बाय दी डिस्टर्बेंस. कि भाई यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो डिस्टर्बेंस थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्रिएट होगा, देन आफ्टर यहाँ पे क्रिएट होगा. तो हमारा मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन मोशन कर रही है. तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ए लोकेशन से लेके ए लोकेशन तक एनर्जी ट्रैवल हो चुकी है. ठीक है, ओके. तो वो जो एनर्जी ट्रैवल होती है वो कौन से फॉर्म में ट्रैवलिंग होती है, बाय द डिस्टर्बेंस के फॉर्म में वो ट्रैवल होती है. तो डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या होती है, डिस्टर्बेंस इट इज़ द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वो क्या होती है, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है. वो वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में वो एनर्जी को कैरी कर लेती है. वो एनर्जीज में भी द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, या तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. कोई भी एनर्जी हो सकती है, वो कैरी करके वन लोकेशन से अनदर लोकेशन तक वो पहुंचा देती है. ठीक है, अभी तक हमको हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या था कि भाई हमको टू लोकेशन
लोकेशन चाहिए, एक वन लोकेशन और दूसरा लोकेशन के भाई जहाँ तक हमको एनर्जी को लेके जाना है। और एनर्जी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और एनर्जी का मूवमेंट कौन से मीडियम में होगा, डिस्टर्बेंस के मूवमेंट मोशन में होगा, मीन्स के डिस्टर्बेंस मीन्स के ऑक्सीडेशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, बेसिक मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ कि भाई मैं एक तालाब के पानी में मैं जाता हूँ, तालाब के पानी में मैं अंदर गया और मैंने देखा कि भाई तालाब का पानी मुझे हीट नहीं कर रहा है। मीन्स के उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई तालाब के पानी के पास एनर्जी नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई तालाब के पानी के पास डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर मैं एक समुद्र के पानी में गया, तो समुद्र के पानी में मैंने देखा कि भाई वो जो पानी है वो मुझे हीट कर रही है। वो कैसे मुझे हिट करेगी, मुझ पर फोर्स लगा रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फोर्स लगाती है, जब उसके पास एनर्जी है तब वो फोर्स लगा सकती है। तो जो समुद्र के पानी थे तो उसके पास एक डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस से वाटर पार्टिकल में एक ऑक्सीडेशन क्रिएट कर देती है और एक बड़ी बड़ी लहरें बना देती है। वो लहरें जब मेरे को हिट करेगी तब मुझ पर फोर्स लगेगा और वो लहर के साथ मैं आगे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई तालाब के पानी के पास डिस्टर्बेंस नहीं था। तो एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए, एनर्जी को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन तक ट्रैवल करने के लिए बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए, एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए, कोई एक पार्टिकल का ऑक्सीलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई तालाब के पानी के पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो वो क्या नहीं करेगा, वो आपको कोई हीट नहीं करेगा। ठीक है, देन आपने जैसे ही आप समुद्र के पानी पे गए तो वो बड़ी बड़ी लहरें आई और आपको हिट करने लगी। और बड़ी बड़ी लहरें बहुत दूर से डिस्टेंस से आती है, बहुत दूर से डिस्टेंस से वो एनर्जी लेके आती है और एक वाटर पार्टिकल का ऑक्सीलेशन करवा के वो बड़ी लहरें बनाती है। मीन्स के उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लिया और देना पे उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी से आपके ऊपर वो फोर्स लगाएगी। चला है आपको, ओके। तो वहाँ पे एक वाटर पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। तो आज मीन्स के बेसिक वेव क्या होती है, बेसिक वेव होती है वन टाइप ऑफ द पैटर्न्स, one type of the patterns, one type of the design. It is the carry the energy is a one location to another location by the oscillation या तो disturbance। ठीक है, ये एक बेसिक उसकी डेफिनेशन होती है। हम डेफिनेशन हम लिख के हम बताते हैं। ठीक है, देन आपने दूसरा देखिए कि भाई हमारी जो मीन्स के जो ड्यूरिंग लाइफ होती है, तो लाइफ में हमने बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल हमने देखे हुए हैं कि बाय दी ऑक्सीलेशन से हमको एक वेव जनरेट हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया, एक वाटर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि भाई तालाब के पानी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था इसलिए वो मुझे हीट नहीं कर रही है। उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई उसके पास एनर्जी नहीं है। और जैसे मैं समुद्र में गया तो वो पानी मुझे हीट कर रही है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई उसके पास डिस्टर्बेंस है। तो बेसिक हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट रेडी हो गया कि भाई ये जो वेव होती है, तो वेव मीन्स के जो ट्रैवल होती है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो वो अपने पास एक एनर्जी होती है। वो जो ट्रैवल होती है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ट्रैवल होती है और उसके पास एक डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पे वाटर में हमने देखा कि भाई एक वेव जनरेट हो रही है ऐसे, ओके। तो उसके पास एक वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल थे। जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे आगे जो सभी एयर थी ना, वो एयर सभी शांत मोशन में थी, मीन्स के वो स्टेबल थी, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ से बोला तो ये जो एयर पार्टिकल्स थी, तो एयर पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो ऐसे ऑक्सीलेशन करने लगा। ओके, एक वन पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेशन करती है तो उसका नेबरिंग पार्टिकल को भी वो क्या करेगी, ऑक्सीलेशन करेगी, और उसका नेबरिंग पार्टिकल को भी वो क्या करेगी, ऑक्सीलेशन करेगी। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ तक का एयर का जो ऑक्सीलेशन था, वो ऑक्सीलेशन थोड़ी देर के बाद यहाँ तक चला गया, देन आफ्टर यहाँ तक चला गया और यहाँ तक चला गया। तो वो क्या हुआ, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग होने लगा वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मीन्स के फिजिकल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो कि भाई एनर्जी ट्रैवल होने लगी वन लोकेशन से अनदर लोकेशन, और वो एनर्जी कान में आएगी और कान के पर्दे को हिलाएगी, कान के पर्दे को ऑक्सीडेशन करवाएगी और आपको आवाज़ सुनाई देगी। वो क्या है, वो एक फिजिक्स की लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भाई वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में एनर्जी ट्रांसफर हुई। कौन से मीडियम में ट्रांसफर हुई, एयर के मीडियम में ट्रांसफर हुई। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एयर पार्टिकल वाइब्रेट होना रिक्वायरमेंट है, एयर पार्टिकल ऑक्सीलेशन होना रिक्वायरमेंट है, एयर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होना रिक्वायरमेंट है। तो वाटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर पार्टिकल का ऑक्सीलेशन होना रिक्वायरमेंट है, उसका डिस्टर्बेंस होना रिक्वायरमेंट है। अगर वाटर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाटर वेव कैसे बनेगी। जैसे सेम फिनोमिना यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ही नहीं है तो कैसे साउंड वेव बनेगी। ख्याल आया। इसलिए आपकी जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ एक एटमॉस्फेयर में भी आपको सप्लाई देती है।
आप अगर एक स्पेस में चले जाएंगे, वहाँ पे कोई एयर अवेलेबल नहीं है, एक वैक्यूम में चले जाएंगे, तो आप जैसे भी बोलेंगे ना कोई सुनने वाला ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स ही अवेलेबल नहीं, कोई ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं कि जो वाइब्रेशन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो वो हम वेव को कैटेगराइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वेव को कैटेगराइज कर रहे हैं। एक दो टाइप की वेव हो सकती है। ये जो दोनों वेव में मैंने आपको बताया ना, उसका नॉमेनक्लेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब देखिए कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा कि भाई वाटर वेव कैसे जनरेट हो रही है, कि वाटर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है। देना पर वैसे साउंड वेव कैसे जनरेट हो रही है, एक एयर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है। तो दोनों का ऑब्जेक्ट, एक में है वाटर तो इट इज़ नॉन एज अ वाटर वेव, और दूसरे में है एयर तो इट इज़ नॉन एज द एयर वेव, या तो आप साउंड वेव उसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके। इन दोनों के वेव के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ वेव इज नॉन एज द मटेरियल वेव, इट इज़ द मटेरियल वेव। यहाँ पे एक मीडियम होना रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम नहीं है तो आपकी वेव ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, और एक दूसरा टाइप का वेव होता है, इट इज़ नॉन एज अ नॉन मटेरियल वेव, तो वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो कौन क्रिएट कर सकता है, इसमें कौन का डिस्टर्बेंस हो सकता है। यहाँ पे एक पार्टिकल का डिस्टर्बेंस था, इसलिए एक वेव एनर्जी कैरी करके वो एक दूसरी लोकेशन पर जा सकती थी। और यहाँ पे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि भाई दूसरे टाइप का वेव कि जहाँ पे नॉन मटेरियल है, ये यहाँ पे इसमें कोई मटेरियल ही नहीं होगा, तो किसका वेरिएशन होगा, भाई फील्ड का वेरिएशन होगा। आपने तीन फील्ड के बारे में आप जानते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तीन का वेरिएशन होगा, तो वेरिएशन एक एनर्जी को कैरी करेगा और वो एक ट्रैवल करके वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम कैसे कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले पोटेंशियल हमने रखा 0, देन पर उसका पोटेंशियल हमने रखा मैक्सिमम। ओके, तो उसकी स्ट्रेंथ हमने रख दी मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि आप मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई 3 वोल्ट पर मीटर, देन पर वापस उसकी वैल्यू को हमने 0 कर दिया, देन पर उसकी वैल्यू पोलैरिटी को चेंज करके उसकी वैल्यू को हमने मैक्सिमम कर दिया, देन पर वापस 0, देन पर वापस मैक्सिमम, देन पर 0, देन पर वापस अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कर रहा हूँ। तो इसके मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि भाई एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है। इसके वो डिस्टर्बेंस ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है। और यहाँ पे मैंने एक एंटेना रखा, ऐसा एंटेना पे इलेक्ट्रॉन था, मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया। वो डिस्टर्बेंस चल के यहाँ तक आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ पे चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल्स को रखा तो उस पर फोर्स लगेगा, F = QE जितना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल करने लगा। मैक्सिमम फील्ड है तो ट्रैवल करेगा, 0 पे है तो वापस यहाँ पे आएगा, और देना पर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, देना पर वापस ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ने भी क्या स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर दिया। उसको ऑक्सीलेशन स्टार्ट करने के लिए उसके पास क्या होना रिक्वायरमेंट है, एनर्जी होना रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कैसे आई, एक वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पे लाया। तो वो जो एक पैटर्न बनी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, दिस डिस्टर्बेंस इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो इलेक्ट्रिक वेव आप बोल सकते हो। तो इसमें कौन सी फील्ड कंसिस्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई लाइट वेव, जो आप लाइट देखते हो ना, कोई भी लाइट, सनलाइट या कोई भी लाइट हो सके, तो सभी लाइट में क्या कंसिस्ट है, इज वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट है। चला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट होती है। ठीक है, वो यहाँ पे कंसिस्ट होती है। ओके, हमने वेव का कैटेगराइज किया तो उसका 2 टाइप्स को फाइंड आउट हुआ, एक मटेरियल वेव, देन आफ्टर सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मटेरियल वेव का क्या मीनिंग होता है, इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम। कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक वाटर वेव का, कि भाई यहाँ पे मैंने वाटर का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस यहाँ तक क्रिएट हुआ, ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक आया, देना पे मैंने यहाँ तक मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कोई वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक वाटर था वहाँ तक आपने वाटर वेव बना दिया। वैसे कि सेम है कि साउंड वेव में भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। जैसे कि सन में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, अर्थ तक आती है, तो इसमें कोई भी ऐसा मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई वो मीडियम चाहे तब भी वो वेव यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। बल्कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है फील्ड का।
ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का या ग्रेविटेशनल फील्ड का हो सकता है। ये फील्ड का वेरिएशन होगा, ये फील्ड का डिस्टर्बेंस होगा, तो वो एक क्रिएट करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमको अभी देखना है कि भाई उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है और वो कैसे वो ट्रैवलिंग करती है, ठीक है, वो उसके बारे में हमको देखना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई वो कैसे वो ट्रैवलिंग करती है। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि ए वाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है। तो देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज के डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड की डायरेक्शन में जाती है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाती है? अपवर्ड की डायरेक्शन में। हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो हमने क्या मान लिया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है। देन पर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को हम स्ट्राइक करवाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवोल्यूशन करने लगता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी अवेलेबल है। ये वाली सेम इफेक्ट कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड की डायरेक्शन में जाती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवोल्यूशन होती है, ये वाली सेम इफेक्ट हमने थोड़ी देर के बाद यहाँ तक हमने देखी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये जो फिनोमिना था वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया, मीन्स के ये जो वेव बनी हुई थी वो वेव यहाँ तक आ गई। और ये यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमको एक सेम हमको रिजल्ट मिला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड के डायरेक्शन में जा रही है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवोल्यूशन हो रही है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी और वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट थी, यहाँ पर और आगे वो चली जाती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दोनों ट्रैवलिंग करती है। ओके, और जो दोनों ट्रैवलिंग करती है, ओके, तो ए वाली फिनोमिना में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, दिस वेव इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी फील्ड कंसिस्ट हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसिस्ट हुई है। वो कौन से फॉर्म में कंसिस्ट हुई है? एक स्टेशनरी की फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है उसका चेंज? उसका आंसर है कि भाई वो एक ऑक्सीलेशन कर रही है। क्या कर रही है? ऑक्सीलेशन एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पर्टिकुलर पोलैरिटी। चला यार, वो क्या कर रही है? ऑक्सीलेशन कर रही है, इसके लिए वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ओके, उसकी पैटर्न के बारे में हम देखते हैं, देन आपका उसका हम डायग्राम ड्रॉ करके आपको मैं पैटर्न के बारे में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेव की हम डेफिनेशन लिखते हैं। देन आफ्टर वेव का टू कैटेगराइज, मटेरियल वेव, देन आफ्टर नॉन मटेरियल वेव, देन आफ्टर नॉन मटेरियल वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी पैटर्न के बारे में, वो कैसे मिसके उसका वेरिएशन होता है और कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि भाई जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखा कि भाई उसका सोर्स कैसा होता है, उसका वो कैसे ट्रैवलिंग करती है, वो सभी फिनोमिना को हमको देखना अभी, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मिसके एक वेव क्या होती है, एक वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। वो डिस्टर्बेंस एक एनर्जी को कैरी करके वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो लेके जाती है, ठीक है। तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमको रिक्वायरमेंट है टू लोकेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एनर्जी का मूवमेंट होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? डिस्टर्बेंस में ट्रांसफर होती है, डिस्टर्बेंस में कैरी करके वो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। तो एनर्जी का मूवमेंट होना चाहिए, एनर्जी का मूवमेंट। ओके, वो जो एनर्जी का मूवमेंट होता है तो वो एनर्जी कैसे मिसके मूवमेंट करती है, कैसे वो ट्रैवलिंग करती है, कौन सा वो मीडियम होता है? डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मीनिंग क्या होता है? डिस्टर्बेंस का मीनिंग होता है ऑक्सीलेशन, ठीक है। ओके, डिस्टर्बेंस का मीनिंग होता है ऑक्सीलेशन। और देना पे मैंने उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने आपको बताया वाटर वेव का, देना पर साउंड वेव का मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? वेव इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न्स, वन टाइप ऑफ द डिजाइन। इट इज द कैरी एनर्जी इज अ वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टर्बेंस या तो इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीलेशंस, ठीक है। वो कोई भी एनर्जी को कैरी कर सकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को भी कैरी कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी कैरी कर सकता है, देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। वो कोई भी एनर्जी को मिस के वो क्या कर सकता है? स्टोरेज कर सकता है, वो कैरी कर सकता है, ठीक है। देन आफ्टर वो वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो लेके जाता है। इसमें उसका जो डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस भी वेरिएशन टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि भाई कि मटेरियल की जो हमारे पास वेव होती है वो वेव की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो वेव इज अ पैटर्न,
is the definition of wave. Wave is a pattern is created by disturbance. वो क्या क्रिएट करती है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। डिस्टर्बेंस या तो ऑक्सीलेशन। ये ऑक्सीलेशन किसका होगा? कोई ऑब्जेक्टिव पार्टिकल्स का होगा, यानी कि वाटर वेव आपको बनानी है तो वाटर पार्टिकल का ऑक्सीलेशन होगा। साउंड वेव आपको बनानी है तो एयर का ऑक्सीलेशन होगा, एयर पार्टिकल्स का, ठीक है। ओके, तो ऐसे सभी का वो मीन्स के वो ऑब्जेक्टिव के पर डिपेंडेंट है और ऑब्जेक्ट के नेम से आपने उसका नेम नोमेनक्लेचर किया हुआ है, ठीक है। ओके, इज बाय विच एनर्जी इज कैरी, वो एनर्जी को भी कैरी करती है, इज फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, ठीक है। वेव इज अ पैटर्न इज क्रिएट बाय द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मीनिंग होता है ऑक्सीलेशन, बाय विच एनर्जी इज कैरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके आप वेव का यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको वन लोकेशन से अनदर लोकेशन तक हमको एनर्जी को लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे? बाय द डिस्टर्बेंस से लेके जाएंगे, बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स से लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिक जो वेव होती है तो वेव की कैटेगराइज हम करते हैं, वेव को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वेव का टू टाइप्स होता है, वन इज अ मटेरियल वेव एंड सेकेंड इज अ नॉन मटेरियल वेव। तो जो मटेरियल वेव होती है इट इज़ अ डिपेंड ऑन द मीडियम, इट इज़ अ डिपेंड ऑन द पार्टिकल्स। उसको एक पार्टिकल की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो पार्टिकल को ऑक्सीलेशन करेगा, वो पार्टिकल को डिस्टर्बेंस करेगा, तभी वो एनर्जी मींस के ट्रैवल होगी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि सन में से एक वेव आती है, एक लाइट आती है, वो अर्थ तक आती है, वो बिना मीडियम के ही आती है, ठीक है। बीच में कोई मीडियम डिपेंडेंट मीन्स के कोई उसका कोई स्पेसिफाइड मीडियम अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो वेव मीन्स के टू टाइप्स की होती है, मटेरियल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड दूसरा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मटेरियल वेव इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। मटेरियल वेव को क्या चाहिए? मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ नो रिक्वायरमेंट मीडियम, ठीक है। इट इज़ अ रिक्वायर मीडियम, इट इज़ नॉट रिक्वायर मीडियम। तो वैसे ही वो ट्रैवल हो सकती है। एग्जाम्पल हम देना चाहते तो दे सकते हैं कि भाई वाटर वेव है, देन आफ्टर साउंड वेव। साउंड वेव एक वेव एयर में क्रिएट होती है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है वहाँ तक ये साउंड वेव क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ओके, देन आप इसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सभी आ जाती है, हीट वेव आ जाती है, सभी आ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको आगे पहले लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वन टाइप ऑफ फैमिली है कि भाई जिसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ है। ओनली फॉर एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपको चेक करनी है कि भाई जिसकी भी वेव की स्पीड 3 × 10⁸ है, वो सभी वेव किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फैमिली में आती है। इसमें सभी टाइप के वेव आ गए, रेडियो वेव आ गए, इंफ्रारेड आ गए, हीट वेव आ गए, माइक्रोवेव, सभी वेव इसमें आ गई, ठीक है। ओके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको वो भी बताया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो जनरेट कैसे होगा? ऐसा तो कौन सा इसमें फिनोमिना अवेलेबल है कि वो फिनोमिना से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी? तो इसमें एक फील्ड का जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड, और फील्ड का ऑक्सीलेशन होगा, वो फील्ड का वेरिएशन होगा, वो फील्ड का डिस्टर्बेंस होगा, वो फील्ड का डिस्टर्बेंस होके हमको क्या जनरेट होती है? एक वेव जनरेट होती है, और एक वेव ट्रैवलिंग करने लगती है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी फील्ड कंसिस्ट होती है? तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इज कंसिस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंसिस्ट होती है। ओके,
तो वो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कौन से टाइप में होती है, दिस इज आर इन द स्टेशनरी टाइप, या तो इन चेंज इन द मैग्नीट्यूड या इन चेंज इन द ओरिएंटेशन, यानी कि चेंज इन द डायरेक्शन। तो आंसर इज बोथ आर इज ऑक्सीलेटिंग एट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पोलैरिटी। ठीक है, दोनों क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन कर रही है एट अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पोलैरिटी पे। ओके, देखिए वो कैसे ऑक्सीलेशन की फिनोमिना होगी, मैं आपको ये ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं पहले आपको वेरिएशन बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि यहाँ पे सपोज के ए वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। देन आफ्टर दूसरी वाली लोकेशन पे उसके है कम, उससे भी कम, और देन आफ्टर हो गई जीरो। देन आफ्टर अपोजिट, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुए, देन आफ्टर उससे भी इंक्रीज हुए, देन आफ्टर उससे भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो एक लोकेशन की बात हुई। ओके, एक टाइम की ये बात हो रही है। ठीक है, ए लोकेशन को मैं नाम दे देता हूँ ए लोकेशन, दिस इज अ बी लोकेशन एंड देन आफ्टर सी लोकेशन। आफ्टर दिस सम टाइम ए बी लोकेशन पे उसकी पोलैरिटी थी जीरो, तो आफ्टर सम टाइम ओ लोकेशन पे उसकी पोलैरिटी हो जाती है मैक्सिमम, देन आफ्टर यहाँ पे उससे कम, देन आफ्टर यहाँ पे उससे भी कम, और यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम थी वहाँ पे हो जाती है जीरो। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम, उससे कम, उससे भी कम, और यहाँ पे ए वाली लोकेशन पे हो जाती है जीरो। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उस पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, और डिस्प्लेसमेंट करती है वो यहाँ पे पीक वैल्यू पे है। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स लग रही है 3 न्यूटन का, यहाँ पे 2 न्यूटन का, और यहाँ पे लग रही है 0 न्यूटन का, और यहाँ पे -2 न्यूटन का, यहाँ पे -3 एंड -5। तो जहाँ पे जीरो था तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे हो जाती है मैक्सिमम 5 न्यूटन फोर्स लगती है। तो यहाँ पे ए वाला पार्टिकल्स थोड़े टाइम के बाद ए मैक्सिमम ऑक्सीलेशन इसके अपवर्ड की डायरेक्शन में करती है, देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे थोड़े टाइम के बाद वापिस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसा वो कंटिन्यूसली मीन्स के वेरिएशन हो रहा है, कंटिन्यूसली वेरिएशन हो रहा है। कैसे वेरिएशन हो रहा है आपको मालूम पड़ रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे जीरो के बाद वापिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही है, देन आफ्टर वापिस क्या होगा, वापिस यहाँ पे डिक्रीज होके और यहाँ पे जीरो पे आ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए कि भाई ये सभी फिनोमिना में आप क्या देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरिएशन। ए भी आपका बी ही पार्ट है, बी लोकेशन है, ये ए है और ये सी है। ए सपोज के टी इक्वल टू 0 टाइम पे आपने देखा था, यहाँ पर टी आपने टी इक्वल टू टी टाइम पे आपने देखा। तो पहले आपने देखा कि भाई बी लोकेशन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी 0, देन आपपर वो उसकी हो गई 5 न्यूटन, देन आपपर हो जाएगी 0, देन आपपर वापस हो जाएगी नेगेटिव। तो ऐसे उसका डिस्टर्बेंस क्या होने लगेगा, उसका डिस्टर्बेंस यहाँ पे मीन्स का ट्रैवलिंग होने लगता है। एक किसका डिस्टर्बेंस, इज द डिस्टर्बेंस इज द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीलेशन एंड इट इज़ द ट्रैवलिंग। वो क्या करती है, ट्रैवलिंग करती है। ओके, वो जो ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस करेगी तो डिस्टर्बेंस क्या कैरी करती है, कि एनर्जी को कैरी करती है। तो वो है एक इलेक्ट्रिक वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेव जनरेट होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव को आपको ट्रैवलिंग करने के लिए एक स्पेशल फैक्टर मीन्स के एक स्पेशल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द ऑक्सीलेटिंग। इट कैन नॉट अदरवाइज दी और इट इज़ अ ट्रैवलिंग अदर मीन्स के वो ऑक्सीलेशन नहीं कर रही है तो वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है कि भाई वो ऑक्सीलेशन होना चाहिए, वो ऑक्सीलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये पार्टिकल पे 0 पे था, यहाँ पर 5 पे था, तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, ऑक्सीलेशन हो रही है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हम कैसे हम करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑक्सीलेशन हम कैसे करवाएंगे। या फिनोमिना आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ द चेंज इज मैग्नीट्यूड्स। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखो ए वाली लोकेशन पे पहले पे 0 था, तो यहाँ पर 5 न्यूटन पे मीन्स के उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर वापिस 0, तो यहाँ पर -5 0 5 0 -5 0 और कंटिन्यूसली क्या होती है, उसकी वैल्यू वेरिएबल है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देती है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। हमने यहाँ पे फिगर में देखा कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हो रही है और साथ में डिस्टर्बेंस भी ट्रैवलिंग कर रही है। तो डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग करती है तो डिस्टर्बेंस क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है। तो ये मीन्स के कौन सा वेव जनरेट हुआ, ये जो पैटर्न जनरेट हुई, दिस पैटर्न इज नोन एज द वेव।
ओके, तो एक कौन सा वेव है, एक इलेक्ट्रिक वेव है। तो ये इलेक्ट्रिक वेव कैसे वो ट्रैवलिंग करेगा, वो इलेक्ट्रिक वेव को ट्रैवलिंग करने के लिए कौन सी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि भाई उसके पास एक ऑक्सीलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई बी लोकेशन पे पहले पे था 0, देन यहाँ पर उसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, देन यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में मैक्सिमम, देन यहाँ पर 0, देन यहाँ पर 5, देन यहाँ पर वापिस 0, देन यहाँ पर -5। तो ऐसे उसकी वैल्यू मिसके वेरिएबल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। ऐसा हमने एक आगे इक्वेशन में स्टडी किया हुआ था, एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन याद कीजिए। हमने अगले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। इट इज द म्यू नॉट IC प्लस ID। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ID इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, और ID का इक्वेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन था एप्सिलॉन नॉट DES मीन्स के मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ओके, मैं वैल्यू में यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ। सो दैट क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कंडक्टिंग करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट DS अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखिए कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो वो क्या क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, ठीक है। ओके, और उसका उल्टा सोचिए कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो द क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसका उल्टा हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया था, फेराडेज लॉ का इक्वेशन से, वो भी हमने कल देखा था, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का रिलेशनशिप E इंटू हम डेल्टा एल हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा बी भी डेल्टा टी इंटू ए। तो ए वाली इक्वेशन आपको क्या बताती है कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ए वाली इक्वेशन बताती है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन आफ्टर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने किसका वेरिएशन करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम कैसे करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम करवाते हैं तो उसके कारण वो क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम एक ऑक्सीलेशन एस्लेरेटिंग मोमेंट में हम करवाएंगे, एक ऑक्सीलेशन में हम करवाएंगे। ऑक्सीलेशन का क्या मीनिंग होता है, एस्लेरेशन मोशन। एस्लेरेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड की वेलोसिटी वेक्टर होती है, वो वेलोसिटी वेक्टर कंटिन्यूसली हम इंक्रीज करके जाते हैं, और कंटिन्यूसली हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें से जनरेट होने वाली जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सडनली इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके कारण जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑक्सीलेशन करने लगेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएबल फाइंड आउट हुआ, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुआ, वो वापस क्या जनरेट कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ख्याल आया आपको कि भाई आप यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो द ऑक्सीलेशन मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स के उसकी भी वैल्यू मीन्स के कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी भी वैल्यू वेरिएबल ही होती है। और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वापस बना देगा चेंज ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वापस बनाएगा वेरिएबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, चलाया। देन आफ्टर उसके हम डायरेक्शन की भी हम बात करते हैं। तो डायरेक्शन में एम्पियर सर्कुलर ने बताया हुआ था कि भाई कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसा कोई करंट जाती है तो उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाती है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे आई, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन कैसे आई, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट तो होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट उन दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी, ये दोनों की ओरिएंटेशन कैसे आएगी, इस परपेंडिकुलर टू ईच अदर आएगी। क्या आया, ठीक है। आप ये वाली लो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे एक मिसके पहले तो बेसिक हम क्लियर करें कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चाहिए, तो मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे दो चार्ज में कंसिडर करता हूँ, एक डायपोल नहीं, मैं दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का ही है बट आइसोलेटेड चार्ज है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाती है। ओके, देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई ये दोनों चार्ज को मैंने देखिए, ये पहले दोनों चार्ज मैंने ऐसे रखे,
तो ऐसे रखे तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थी, देन आप मैं चार्ज को ऐसे में रिप्लेसमेंट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई, देन आफ्टर वापस इंक्रीज, देन आफ्टर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑक्सीलेशन करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई चार्ज क्या कर रही है, चार्ज ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन कर रही है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन कर रही है। तो चार्ज ऑक्सीलेशन कर रही है तो उसके कारण बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन वापस जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। कंटिन्यूसली ऐसा चलता ही रहता है, ख्याल आया आपको। ओके, तो पहले ए वाली केस में ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, देन आपने मैंने उसकी भी इसका गैपिंग बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, देन आपने मैंने वापस उसका गैपिंग बना दिया तो ऐसे बनाएगी, देन आपने अभी भी मैं उसको दूर लेके जाता हूँ तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई उसकी जो देन आफ्टर मैं उसकी नज़दीक में लेके आता हूँ, या मैं पहले दूर लेके गया, देन आफ्टर मैं उन दोनों की नज़दीक लेके आता हूँ, नज़दीक लेके आता हूँ तो वापस ऐसे ऐसे एक क्लोज लूप में बन जाएगी, ठीक है। ओके, ऐसे वो एक क्लोज लूप कंप्लीट करके जाएगी, ख्याल है आपको। ओके, तो ऐसे वो कंटिन्यूसली मिसके फ्लो होगा। देखिए कि भाई पहले ये दोनों यहाँ पे थे, तो यहाँ पे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक की थी, देन आपने मैंने दूर ले गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आ गई, देन आपने और भी मैंने दूर ले गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्पेस बना लिया, क्या बना लिया, यहाँ पे एक स्पेस बना लिया, ऐसे वो प्रोपोगेट हो रही है। देन आपने मैं क्या करता हूँ, उसकी पोलैरिटी को मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अभी तक तो वो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही थी, देना पर मैं उसकी पोलैरिटी में चेंज कर देता हूँ कि भाई ये नेगेटिव को मैं यहाँ पे रखता हूँ और पॉजिटिव को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। देना पर उसका डिस्टेंस में इंक्रीज करके जाता हूँ ऐसे, और उसका ऐसे में करके जाता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ से भी ऐसा बनेगा। तो ये क्या कर रही है, देखिए ये ऑल ऑफ हो रही है, एक दूसरे के मिसके क्रॉस हो रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ये मिसके क्रॉस टू ईच अदर नहीं होगी तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी और उसको ए डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी। तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन हो रही है तो उसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑक्सीलेशन हो रहा है। उसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो लाइन ट्रैवलिंग करने लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल होने लगती है। देन आप अपोजिट डायरेक्शन में हम करेंगे तो दोनों ओवरलैप हो जाती है, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो और आगे चली जाएगी। तो ए वाली फिनोमिना को ए मिसके वो ट्रैवलिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीलेशन चार्ज पार्टिकल्स रिक्वायरमेंट है, एक वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स रिक्वायरमेंट है। अगर देखिए कि यहाँ पे मैं आपको एक फिनोमिना में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे यहाँ पे एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रही है, उसके कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऐसे ऐसे आगे चला जाता है। पर यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन कर रही है, ये ऑक्सीलेशन को मैं बंद कर दूंगा तभी वो फिनोमिना आगे चलता है या रुक जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे कि भाई रुक जाना चाहिए, बट वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं वो रुकता है, क्योंकि आप देखिए कि भाई ए क्या हुआ है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज also the variable, and this variable magnetic field line is also the produce the electric field, but it is a not constant, it is also the variable, and this produces also इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा है कंटिन्यूसली उसका फिनोमिना चलता ही जाएगा। और दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आएगी। कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ए वाली एक्सिस पे। देखिए पहले उसका एम्पलीट्यूड था कम, देना पर उसका एम्पलीट्यूड हो गया ज़्यादा, मैक्सिमम, देना पर वापस कम, देना पर उससे भी कम, उससे भी कम, देना पर कम, और वापस हो जाता है जीरो। तो ए क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज द परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे उसको बता सकते हो। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे जाती है ना, और ये डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैक्सिमम है, तो एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर ऐसे, इट इज अ मैक्सिमम, देन आफ्टर
ये थोड़ा मिनिमम कम रहेगा, ये उससे भी कम रहेगा, ये उससे भी कम रहेगा, ये इससे भी कम रहेगा, ये उससे कम और उससे कम। ठीक है, तो देखिए मैं उसका मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसका शेप फाइंड आउट होता है ऐसे। ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ओके। और ये भी कैसे, देखिए उसका भी मैग्नेटिक कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नेटिक कंटिन्यूअसली क्या हुआ, चेंज। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं। तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाएगी, वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाएगी ना, ऊपर तो स्पेस नहीं है, तो वापस कहाँ पे बनाती है, उसकी साइड में बना देती है, यहाँ पे बना देती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, ओके। तो उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली वेरिएबल है, और ए वेरिएबल मैग्नीट्यूड के कारण ए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन आफ्टर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ओके। तो वो जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वापस क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसका भी ऐसे होगा, तो उसका शेप ऐसे फाइंड आउट होगा। ओके, और दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वापिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगी वापिस। तो ऐसे कंटिन्यूसली वेव क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। तो उसके ये जो वेव प्रोपोगेशन हो रही है, तो उसके कारण इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। तो वो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए आपने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज को एक ऑक्सीलेशन कर दिया, देन आफ्टर वो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रखने के लिए ये सोर्स चार्ज का ऑक्सीलेशन होना जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे वाइब्रेशन होना जरूरी नहीं है, ये तो ऐसे ही ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये वेव ऐसे प्रोपोगेट कंटिन्यूसली करती रहेगी। ठीक है, ए वाली डायरेक्शन में ऐसे वो कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होके जाएगा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती जाएगी ऐसे कंटिन्यूसली। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए, आपको ये फिनोमिना मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवलिंग होती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीलेटिंग मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा तो वो क्या जनरेट करेगी, ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों की डायरेक्शन कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर रखी है वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी जेड एक्सिस में। तो वेव पर किससे प्रोपोगेशन होगा, एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, तो तीन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आएगी। नेक्स्ट फिनोमिना देखिए कि भाई ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल ही क्यों इंपॉर्टेंट है। कि मैंने यहाँ पे पहले तो रख दिया एक स्टेशनरी चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज क्या जनरेट करेगा, एक अपनी अराउंड एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ ट्रैवलिंग या स्टेशनरी, दिस इज ऑल्सो स्टेशनरी। वाई इज स्टेशनरी, बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज अ स्टेशनरी कंडीशन, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ स्टेशनरी चार्ज create a stationary electric field। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज क्या क्रिएट कर सकती है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। देन आप नेक्स्ट देखिए कि भाई एक जो हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें की इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवलिंग कर रही है। ओके, तो वो ऐसे ट्रैवलिंग कर रही है तो वो क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि मूविंग चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, या तो हम आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल लेते हैं, वो ऐसे मूविंग होते हैं। तो ऐसे वो मूविंग होती है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स क्या बना लेती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के पास ओनली फॉर क्या मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होती है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल होती है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है ना। तो एवरी चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर सकती है क्या, वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, वो उसकी अराउंड ही रह सकती है, वो उसकी अराउंड ऐसे ही रह सकती है। ठीक है, बट वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। ओके, तो वो वाली फिनोमिना भी आप लिख लीजिए। अ मूविंग चार्ज मीन्स के करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। कोई भी एक स्टेट कंडक्टर में आप करंट को क्रिएट कीजिए, करंट इज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। बट कैसी मैग्नेटिक फील्ड है,
स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। हमको तो कैसी चाहिए भाई, ट्रैवलिंग करनी हुई चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक वेव क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। ओके, तो तीसरा फिनोमिना देखिए कि भाई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स को था, पर वो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहा है। वो कौन सी स्पीड से ट्रैवलिंग करता है, वेरिएबल स्पीड से। तो उसको ए वाली मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेटिंग मोशन से होगा क्या कि भाई फर्स्ट स्पीड से वो मिसके ट्रैवलिंग करेगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर उसकी स्पीड हमने ज़्यादा कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो उसकी जो इंटेंसिटी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो गई ज़्यादा। तो यहाँ पर तीसरी बार हमने और उसकी स्पीड मिसके 3 टाइम्स मैक्सिमम बना दिया, तो उसकी स्पीड मिसके उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 3 टाइम्स मैक्सिमम हो गई। तो वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल होने लगी, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगी, पर वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल होने लगी। तो ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज मींस के एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्रिएट कर सकती है, एक ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन सा है, कि भाई स्टेशनरी चार्ज है, मूविंग चार्ज है, या ऑक्सीलेशन चार्ज पार्टिकल है, ऑक्सीलेशन चार्ज पार्टिकल है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, तो सोर्स ऑफ electric magnetic wave, the source of electromagnetic wave is an accelerating charge। क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेटिंग चार्ज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीलेटिंग चार्ज is an example of accelerating charge, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन सा है, इट इज़ द एक्सेलरेटिंग चार्ज अवेलेबल है। इट इज़ अ नॉट स्टेशनरी चार्ज एंड नॉट मूविंग चार्ज, बट उसकी वो जो मूवमेंट कर रही है तो वो मूवमेंट एक एक्सेलरेटिंग मोशन से होनी चाहिए, तब भी वो क्या जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकती है, तब भी वो एक ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। दिस ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग द इट इज मेकिंग द इसके वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। varying electric field and varying magnetic field is consist electromagnetic wave, ठीक है, is consist electromagnetic wave। okay, and then after a moving charge particles a मीन्स के ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एक ही बार रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन आफ्टर वो फर्दर मीन्स के वो कैसे ट्रैवलिंग करेगा, वो ऑटोनोमस हो जाती है। क्यों ऑटोनोमस हो जाती है, कि बिकॉज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द आल्सो मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे दोनों ऑटोनोमस हो जाते हैं और सेल्फ सस्टेन से आगे चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो भी हम लिखते थे दीज आर ऑटोनोमस मीन्स के सेल्फ सस्टेन, ठीक है, सब सेल्फ सस्टेनिंग होके वो मीन्स के अपनी आप ही मीन्स के चले जाते हैं, उसके लिए कोई ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। आपको ये फिनोमिना मालूम पड़ा, देखिए मैं आपको वापस में समझाता हूँ कि भाई पहले तो वेव की मीन्स के जो वेव की डेफिनेशन है, वेव इज अ पैटर्न इज क्रिएटेड बाय द डिस्टर्बेंस, इज अ वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस, नथिंग
ऑल्सो, ठीक है। वो ओनली फॉर वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस ही है। ओके, एक मीन्स के कोई पार्टिकल होगा वो ऑक्सीलेशन करेगा, अगर पार्टिकल होगा तो, अगर ये मटेरियल वेव है तो, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो किसका डिस्टर्बेंस होगा, फील्ड का डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। ओके, तो उसका दोनों टाइप है, वो तो आपको मालूम पड़ गया। यहाँ पे आपने देखा कि भाई दिस वेरिएशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक ऑक्सीलेटिंग मोशन है, मीन्स एक एसलेटिंग मोशन है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होके जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज होती तो वापस क्या बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंटिन्यूसली ऐसे चलता है तो ऐसे एक वेव ट्रैवलिंग करने लगती है, ठीक है। ओके, तो ये जो वेव ट्रैवलिंग करने लगती है तो उसके लिए सोर्स कौन सा अवेलेबल है, स्टेशनरी चार्ज अवेलेबल है, नो, बिकॉज स्टेशनरी चार्ज इज अ प्रोड्यूस स्टेशनरी फील्ड। बट यहाँ पे तुमने देखा कि भाई वेव हमारी जो फील्ड है वो तो ट्रैवलिंग होने लगती है। Then after next moving charge particles. So moving charge particle is also the produce the electric field and magnetic field, but it is a stationary. It is not travel. Then after, what is the source of electromagnetic wave? The electromagnetic source is a accelerating charge particle. Accelerating charge particle is a produce the electromagnetic wave and it is the traveling. Okay. Okay. So that varying electric field and varying magnetic field is a consistent electromagnetic wave. इज़ नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पर दोनों की वैल्यू भी चेंज होती है, वो कंटिन्यूसली वेरिंग होती है और वो एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। तो वो दोनों ऑटोनोमर्स हो जाती है, तो उसके लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट हो, वो एक बार वाइब्रेट होकर बंद हो जाएगा तभी वो वेव तो आगे ट्रैवल करेगी, वो रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि एक बार चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो उसने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, देन आपको वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगी वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आपको वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे कंटिन्यूसली दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे चलते प्रोपोगेशन करेगा, ठीक है। ओके, तो उसको बोलते हैं वेव प्रोपोगेट। देन आफ्टर आपको हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था उसने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियल में वो ट्रैवल कर सकती है। अभी ये तो हमने ओनली फॉर एक मीन्स के एक एनालिसिस किया और उसके टर्म में हमने समझा, ठीक है। बट वो प्रैक्टिकली मीन्स के वो ट्रैवलिंग कर सकती है, तो वो ट्रैवलिंग कर रही थी, ऐसा प्रूव कर दिया एक हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट ने। और देन पर उसने वो भी बताया कि भाई वेव आपकी एक दूसरी टू टाइप्स की हो सकती है, ट्रांसवर्सिस वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से टाइप की है, तो हर्ट्ज ने बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्सिस वेव। बट उसके पहले सभी लोग मानते थे कि भाई वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसकी हो सकती है, साउंड वेव की हो सकती है, ठीक है। बट उसने उसका ओरिएंटेशन मीन्स के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और उसको सभी फिनोमिना को ध्यान में रख के उसने प्रूव किया कि भाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ओनली फॉर इज अ ट्रांसवर्सिव वेव, इट इज नॉट लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ओके, देन आपको उसने एक प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट करके। वो एक्सपेरिमेंट अभी आपको देखना है कि भाई उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका सोर्स कौन सा था, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स था, ठीक है। ओके, ये हम पुराने वाले एक थियरी हम कंसिडर करते हैं कि भाई हमारे पास एक इंडक्टर अवेलेबल है। इंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, एक ओनली फॉर एक सोलेनॉइड, ठीक है। ओके, ऐसा एक सोलेनॉइड अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, हमने क्या कर दिया कि भाई एक कैपेसिटर को पहले हमने चार्ज कर दिया, तो चार्ज कर दिया तो उसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इन दोनों की प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। देन आपने जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल में से एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एक कॉइल में जाएगी, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ऐसे उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। देन आपने वापस क्या होगा, वापस उसकी जो एनर्जी है वो वापस यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आती है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट, ये हो जाएगी नेगेटिव प्लेट। ये सभी फिनोमिना हमने लास्ट के चैप्टर में हमने देखा हुआ था एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना यहाँ पे होता है। देन आपने मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे एक एंटेना लगा दिया, तो ये एंटेना में देखिए कि भाई यहाँ पे पहले आता है पॉजिटिव चार्ज, देन आपने जीरो, देन आपने नेगेटिव, देन आपने वापस पॉजिटिव,
तो ये यहाँ पे चार्ज क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन। अगर ये यहाँ पे चार्ज ऑक्सीलेशन कर रही है तो वो क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगी। ठीक है, ये फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक वैक्यूम में मीन्स के एक ऐसा उसने रूम बनाया था, उसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया। बट उसने क्या कंसिडर किया, उसको एक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनानी थी, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी थी, तब भी वो देख पाएगा। ठीक है, तो उसको हाई बनाने के लिए वो जो इंडक्टर है, इंडक्टर की जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी वो मैक्सिमम रखेगी। वो उसने इंडक्टर मैक्सिमम वैल्यू वाला चूज किया, यहाँ पर कैपेसिटर भी हाई रेंज वाला उसने चूज किया। ठीक है, ओके, उसने ऐसा फिनोमिना को स्टडी किया। देखिए यहाँ पे उसने एक कॉइल रखी, दिस इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल, देन आफ्टर यहाँ पे एक छोटा सा एक 2 कैपेसिटर ऐसा हमने रख दिया। ठीक है, उसके साथ हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। देन आफ्टर यहाँ से ऐसे 2 कैपेसिटर हमने लगा दिया ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ से हमने ऐसे के 2 कैपेसिटर लगा दिए। एक कैपेसिटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे हम बैटरी को लगा देंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से की इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, एक कैपेसिटर में चार्ज होगा, एक कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और देन आफ्टर एक कोयल में जाएगी, देन आफ्टर ए भी चार्ज होगा। ठीक है, तो एक कैपेसिटर में चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक कैपेसिटर में चार्ज आएगा नेगेटिव, तो उसकी बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कैरी होगा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या रख दिया, स्मॉल रख दिया। यहाँ पे पोटेंशियल हो जाती है 10,000, 5,000 या 10,000 तक हो जाती है। ठीक है, इतना हाई पोटेंशियल होने से क्या होगा कि भाई उसकी बीच में जो एयर है, तो एयर का भी क्या होने लगेगा, आयोनाइजेशन होने लगेगा। मैंने आपको ऐसा एक कैपेसिटर के सेपरेट में बारे में आपको बताया था कि भाई कैपेसिटर की पे एक लिमिट होती है, इसमें इतना ही चार्ज को ट्रैवलिंग मीन्स के आप उसको इतना ही चार्ज को आप स्टोरेज कर सकते हो। अगर आपने मैक्सिमम चार्ज को दिया तो वो चार्ज पे क्या कर देगा, लीकेज कर देगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे फिनोमिना यहाँ पे होगी कि भाई यहाँ पे देखिए कि भाई यह इंडक्टर इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर का क्या आएगा, E=-L/di/dt। तो आपने इंडक्टर बहुत हाई रेंज वाला आपने यूज़ किया है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल भी क्या होने लगेगी, मैक्सिमम होने लगेगी। यहाँ पे पोटेंशियल मीन्स के आप दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखिए, E=-ΔV/ΔR। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, और आयोनाइजेशन का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो हो गया ब्रेक। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए उसको एटमॉस्फेयर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक आपको एक स्पार्क नज़र आएगा, यहाँ से एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल होता है, तो यहाँ से आपको एक स्पार्क नज़र आएगा, और कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यहाँ से वापस वो एनर्जी लेकर वापस एक यहाँ पे दूसरा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ से ऐसे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्यों स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो आपको मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, इसका कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, एयर थी, तो एयर का आयोनाइजेशन हो गया, एयर का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसकी इसका डिस्टेंस भी उसने क्या रखा, कम रखा। देन आफ्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करके यहाँ पे आएगा। क्यों एक्सेलरेशन करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना, दिस इज अ पॉजिटिव कैपेसिटर, दिस इज अ नेगेटिव, सो दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल्स को रखती है, तो वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन करती है। कैसे, कि भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी F=QE। देन आफ्टर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो हम E लिख देते हैं, तो E हम लिख सकते हैं M है, तो वो एक्सेलरेशन करता है E/A/m। ठीक है, इतना वो एक्सेलरेशन करती है। अगर वो एक्सेलरेशन मोशन करती है तो ए वाली मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीलेशन मोशन, और ऑक्सीलेशन मोशन क्या जनरेट कर देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने आगे वाली टॉपिक में हमने देखे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, वो कहाँ तक जाएगी, तो हमने एक दूसरा एक दूर डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर डिस्टेंस पे हमने एक डिटेक्टर को लगा दिया। डिटेक्टर में क्या था, 2 कैपेसिटर ही था, उसको हमने ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस भी हमने कम रखा हुआ था। जैसे यहाँ पे एक एयर का आयोनाइजेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, डिस्चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ से भी हमको एक स्पार्क नजर आएगी, यहाँ से भी हमको एक स्पार्क नजर आएगी। क्यों स्पार्क नजर आएगी, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रही है, इट इज अ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रैवलिंग, और यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी देगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कैरी एनर्जी।
और कौन सी एनर्जी को स्टोरेज कैरी करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोरेज कैरी करती है। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे मिलेगी, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हुआ, तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन हुआ, यहाँ पे भी आपको स्पार्क नजर आएगा, ख्याल आया। तो उसका ए फिनोमिना से आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया। ये दोनों एक इसके सेम लोकेशन पे होती है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए, बट आपको एक सेम लोकेशन पे ही ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पे ओरिएंटेशन का भी डिपेंडेंट है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आपको प्रोड्यूस होती है, अपने जो आगे वाला फिनोमिना देखा था इसमें, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के ऐसी बन रही थी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन चार्ज पार्टिकल ऐसे है, तो ये डिटेक्टर को भी आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे। अगर आपने जो डिटेक्टर को ऐसे रख दिया तो ऐसे वो मीन्स के यहाँ पे डिटेक्टर नहीं यूज़ होगा, ऐसी ओरिएंटेशन में नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ऐसी ओरिएंटेशन में यहाँ से पार्क नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि उसका भी एक ओरिएंटेशन होता है ना, वही ओरिएंटेशन पे आपको ऐसे उसको सेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रैवल होगी, तो आपको डिटेक्टर को यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा। आपने सर्किट को ऐसे रख दिया तो आपको डिटेक्टर को ऐसे रखना पड़ेगा, ख्याल आया आपको। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी लेके आई और ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट हो गए। देन आफ्टर ए वाली फिनोमिना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी देखा ना। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो आपने ऐसा बताया कि भाई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। तो यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा दिया, एक इंडक्टर के एक कॉइल लगा दिया, और इंडक्टर के कॉइल के दोनों एंड में हमने देखा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। कैसे? हमने पहले वाली फिनोमिना में क्या देखा था 6 वाले चैप्टर में, कि देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल अवेलेबल है और यहाँ पे साउथ पोल अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल अवेलेबल है, और कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे, कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट इज द डेवलप द पोटेंशियल डिफरेंस। पर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉइल को ऐसे ही रखा और मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को हमने चेंज कर दिया। पहले उसकी क्वांटिटी थी 0, देना पर बी नॉट, देना पर वापिस 0, देना पर माइनस बी नॉट, देना पर वापिस 0। तो ऐसे वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो दोनों एंड में क्या हो गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गई। एक कौन सी प्रेजेंट वो बता रही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा वो बता रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके पास ओनली फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बल्कि मैग्नेटिक एनर्जी भी अवेलेबल होती है। और दोनों एनर्जी वेरिएबल एनर्जी होती है, वेरिएबल एनर्जी होती है, इसलिए हमको यहाँ पे रोटेशन नहीं करवाना पड़ता है, ख्याल आया। पहले वाली फिनोमिना में उसको रोटेशन करवा रहे थे, पर दूसरे वाली फिनोमिना में क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली फॉर एक कॉइल रख देंगे। ऐसे हमने कॉइल रख दिया और यहाँ से एक वेव आएगी, तो वेव के पास ही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा फ्लक्स ऐसे ही चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंड में क्या जनरेट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करने लगेगा, एक बैटरी जैसा बिहेव करने लगा, क्योंकि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गई, ठीक है। ये वाली फिनोमिना को हम बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट करके उसने प्रूव करके बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग, ख्याल आया। और ये डिटेक्टर में हमको जैसे यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ और ये डिटेक्टर में भी एक स्पार्क जनरेट हो गया। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्सिस वेव, इट इज अ नॉट लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये सभी फिनोमिना ने हर्ट्ज को एक डिराइव करके बताया, ठीक है। ओके।